और सत्याग्रह की शुरुआत आज की 3 बड़ी खबरों के साथ करते हैं। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है। वोटिंग की शुरुआत सुबह 7 बजे से होगी। कल रामपुर आजमगढ़ की जनता अपने वोटों से तय कर देगी कि यूपी की राजनीति में किसकी साख बरकरार रहेगी। और वहीं दूसरी तरफ यूपी की सत्ता में दोबारा लौटी भाजपा की या 2019 में दोनों लोकसभा सीटों पर कब्जा करने वाली सपा की कौन बाजी मारेगा, ये 26 तारीख को पता चल जाएगा। बिल्कुल, कल जनता फैसला करेगी। किसके भाग्य का फैसला होगा, इस पर हमारी लगातार नजर है। साइकिल चलेगी या फिर कमल खिलेगा। बात सुप्रीम कोर्ट की अब करते देखिए। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर के खिलाफ चल रही सुनवाई की बात, जहां यूपी सरकार ने कोर्ट में बुलडोजर की कार्रवाई पर हलफनामा पेश किया है। तो दरअसल जमीयत उलेमा हिंद ने प्रयागराज हिंसा के आरोपी जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को चुनौती दी थी, लेकिन यूपी सरकार ने कहा है कि आज कोर्ट में आरोपी जावेद पंप का घर ढहाने की कार्रवाई कानून के तहत ही हुई है और इस पर अब क्या चीज आती है सामने, वो देखने वाली बात होगी। तो वहीं अब यूपी के बुलडोजर की गूंज राष्ट्रपति चुनाव में भी सुनाई देने लगी है और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने बुलडोजर को राष्ट्रपति चुनाव का मुद्दा बना दिया। यशवंत सिन्हा ने कहा है कि अगर वो राष्ट्रपति बनेंगे तो सत्ता पक्ष को उम्मीदवार के मुकाबले राष्ट्रपति भवन में संविधान की ज्यादा मजबूती से हिफाजत कर पाएंगे। वहीं कल होने वाले मतदान से पहले रामपुर से सपा उम्मीदवार आसिम रजा का प्रशासन पर गंभीर आरोप है। आसिम रजा का कहना है कि पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को घरों से उठा रही है और अब तक पुलिस ने यह भी आरोप है कि 250 से 300 कार्यकर्ताओं को घर से उठा लिया है। आसिम राजा ने प्रशासन से शांतिपूर्ण मतदान कराने की अपील की। तकरीबन 250-300 लोगों को उठाया है। हमने कुछ लोगों के नामों की फहरिस्त जो आज दोपहर 2 बजे तक रिलीज नहीं हुए थे, उनकी हमने ऑब्जर्वर को भी दी है, उनकी डीएम को भी दी है। कुछ लोग रात से जब से 1 बजे से तांडव चला है, बड़ा तांडव, वैसे 7 बजे शुरू हो गई थी कार्रवाई। कुछ लोगों को रिलीज़ कर दिया, उनके नाम हमने नहीं दिए, क्या फ़ायदा देने से। लेकिन जो लोग अभी तक कस्टडी में थे उनके हमने नाम डीएम को भी दिए हैं, ऑब्जर्वर को भी दिए। और जो पुलिस का एक तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर उसे क्रैकडाउन कहते हैं, एक हमला हुआ है पूरे ज़िले में, और पूरे ज़िले का कोई थाना ऐसा नहीं है जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, नेताओं को थाने में या तो बुलाया गया या उनके घरों से उठाया गया और घंटों के हिसाब से उन्हें थाने में बिठाया गया। तो गंभीर आरोप लगे हैं। रामपुर में कल होने वाले मतदान से पहले सपा प्रत्याशी आसिम राजा के आरोपों पर रामपुर के एसपी अशोक कुमार शुक्ला ने आरोपों को नकार दिया है कि रामपुर में कल शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान की पूरी तैयारी है। रामपुर के एसपी अशोक कुमार शुक्ला से वोटिंग की तैयारियों पर बात की बीपी गंगा संवाददाता संदीप शर्मा ने क्या कुछ कहा है। आसिम राजा, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि पुलिस उनके कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है और 200 से 250 जो कार्यकर्ता हैं उनको उठा लिया गया है। पुलिस उनके घरों पर भी दबिश दे रही है ताकि वो घरों से बाहर ना निकल सके और चुनाव को प्रभावित किया जा सके। इन आरोपों पर क्या कहना है एसपी रामपुर अशोक कुमार शुक्ला जी का? सर, आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए कुछ ही घंटे बचे हैं और उसके बाद वोटिंग होगी। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने आरोप लगाए हैं, इन आरोपों पर क्या कहना है? देखिए, ये आरोप पे मुझे ये कहना है कि आरोप प्रत्यारोप पार्टी अपार्ट हम कहना चाहेंगे कि जिनका भी क्रिमिनल इंटेंसिडेंट है, अपराधी सभी के लोग हैं, किसी भी पार्टी के हों, उनकी पूछताछ करते हैं। अब मैं उनकी बाइट देख रहा था, उन्होंने कहा कि रेड कार्ड जारी किए हैं। रेड कार्ड का मतलब ये है कि भाई मुझे आशंका है, शिकायत है आपकी कि आप उपद्रव करेंगे, तो कृपया आप शांति रखें। हमने 116 कर दी आपके खिलाफ, तो कौन सी आफत आ गई? हम आपसे एक बंधक पत्र ले रहे हैं कि आप शांति रखोगे। आखिर और कौन सा मेरे पास जरिया है कि हम आपसे शांति की अपील करें? तो ये एक प्रोसेस है वो, और किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। इतना मुकम्मल इंतजाम है पुलिस का, 20,000 के करीब फोर्स लगा हुआ है। 72 कंपनी CAPF बाहर से आई है, जो ना आपको जानती है ना हमको जानती है। हर बूथ पे कम से कम 5 आदमी उनका है, 2 आदमी हमारा, 7 आदमी राइफलधारी वहाँ पे मौजूद है। वो प्रिजाइडिंग अफसर हैं, पोलिंग अफसर हैं, बाहर का फोर्स है जो शायद मतदाता को पहली बार देखेगा, मतदाता उसे पहली बार देखेगा। तो इस तरह से आशंका पे नहीं जाना चाहिए, भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। उन्होंने मुझको भी फ़ोन किया था, मैंने बात किया, हमका कोई भी उत्पीड़न वाली कार्रवाई किसी के लिए भी नहीं की जाएगी, हम सब के लिए बराबर है। अब अगर आशंका किसी को है तो कोई इलाज नहीं है। हमको मैं ओपनली कहता हूँ आपके माध्यम से
अगर कोई दिक्कत है तो लेट मी नो। एसपी रामपुर अशोक कुमार शुक्ला जी सीधा कह रहे हैं कि वो किसी को रोकेंगे नहीं, लेकिन अगर दिखता है कि कुछ आशंका दिखती है तो टोकेंगे जरूर। और उन्होंने सभी पार्टियों से ये अपील भी की है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने के लिए मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर लेकर आएं। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, पूरा एक सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है जिसमें परिंदा भी बिना मर्जी के पर नहीं मार पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, रामपुर। और देखिए कल होने वाली है वोटिंग से पहले किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, इस पर भी लगातार नजर है। हमारे दो साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रामपुर से सनुज हमारे साथ जुड़े हैं, आजमगढ़ से खुर्रम हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले रामपुर का रुख करेंगे सनुज का। सनुज देखिए कल वोटिंग से पहले वोटिंग का काउंटडाउन चल रहा है, लेकिन इस बीच में आरोप लगा दिया आसिम रजा ने, जिस पर एसपी ने सफाई भी दी है। इस सफाई पर क्या कह रहे हैं आसिम रजा? सनुज देखिए आसिम राजा ने सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि जो पुलिस है वो बेवजह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है और 200 से 250 ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस पर हमने सीधे जो अशोक कुमार शुक्ला है एसपी रामपुर, उनसे सीधी बात की थी। उनका सीधा कहना है कि आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने रेड कार्ड जारी किए हैं और जब भी इस तरीके से चुनाव होते हैं, कहीं ये दिखता है कि इस इलाके में ऐसे लोग हैं कि जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे लोगों को रेड कार्ड नोटिस जारी किए जाते हैं। उनका सीधा कहना है कि पुलिस अपना काम कर रही है और सीधी चेतावनी भी एसपी ने दी है कि यदि चुनाव में खलल डालने की किसी ने भी कोशिश करी तो पुलिस सख्ती से निपटेगी, किसी का उत्पीड़न नहीं होगा। वो खुद चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करें, लेकिन जिस तरीके से आसिम राजा ने चुनाव से कुछ घंटे पहले जिस तरीके से बड़ा आरोप लगाया है, उसके कुछ सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। एसपी बागपत का सीधा कहना है कि आज ये आरोप लगाने की इस तरह की क्या जरूरत थी। उनकी सीधी आसिम राजा से फोन पर बात हुई थी, कोई दिक्कत थी वो कह सकते थे और उन्होंने सीधा कहा कि किसी को कोई दिक्कत है एसपी ने मुझे सीधा फोन कर सकते हैं। ऐसे में सवाल उठ जाता है कि जो रामपुर की सियासत है, आखिर उसकी सियासी हवा चल किधर रही है? आजम खान है, इलाके के कद्दावर नेता हैं और आसिम राजा को उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से घनश्याम सिंह लोधी हैं, वो भी चुनाव मैदान में है। बिल्कुल, और चुनाव के आखिरी घंटे में इस तरीके के जो आरोप लगे हैं ये कई सवाल खड़े करते हैं। लेकिन आजमगढ़ में क्या स्थिति है वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी खुर्रम बने हुए हैं। खुर्रम, ये बताइए कि आजमगढ़ में किस तरीके से चुनावी फिजा चल रही है? वहाँ सब कुछ शांत है, सब कुछ सही चल रहा है? क्या तैयारी है कल की वोटिंग की? देखिए यहाँ पूरी तरह से चुनाव शांत रूप से चल रहा है। जिस तरीके से तैयारियां पूरी शांतिपूर्वक हुई हैं, पुलिस एसपी अनुराग आर्य ने इस बात को स्पष्ट किया कि करीब 22,000 पुलिस के जवान लगाए गए हैं, जिसमें 8,000 के करीब पैरामिलिट्री फोर्स के लोग लगाए गए हैं। सभी पोलिंग पार्टी अपने पोलिंग स्टेशनों पर पहुंच गई हैं। लेकिन यहाँ जो चुनावी फिजा है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि तीनों पार्टियों बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच घूम रही है। यहाँ बिल्कुल अभी हम इस बात को स्पष्ट नहीं कर सकते कि किस करवट इलेक्शन जाएगा, लेकिन एक बात जरूर है कि समाजवादी पार्टी को कहीं न कहीं पिछले लोकसभा या 2022 की विधानसभा में जो वोट ऑफ परसेंट था, उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, ये निश्चित रूप से। और दूसरी बात है, लोग इस बात को भी लेकर के असहज है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ में नहीं है। तमाम सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के बीच अब जिम्मेदारी जनता की है। शुक्रिया खुर्रम आपका जानकारी देने के लिए। सनुज, आपका भी शुक्रिया, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे और पल पल की सबसे जो पहली जानकारी होगी आपको एबीपी गंगा पर मिलती रहेगी। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर बसपा के प्रत्याशी की वजह से चुनाव त्रिकोणीय है, मुकाबला त्रिकोणीय है। लेकिन रामपुर सीट जहां भाजपा के लिए नाक की लड़ाई है, तो दूसरी तरफ आजम खान के लिए साख का सवाल बन चुकी है। और उपचुनाव के कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीतापुर जेल से आजम खान की रिहाई हुई थी और अपनी वापसी पर आजम खान ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा है, टाइगर इज बैक। बिजली की चेकिंग, सड़कों पर पुलिस की तानाशाही, लूट, सब कुछ कम होगा, रुकेगा भी इंशाल्लाह। और बहुत कुछ कम भी हुआ मेरे आने के बाद, और कम होगा। टाइगर इज बैक, टाइगर इज बैक। एक तरफ बुलडोजर राष्ट्रपति चुनाव का मुद्दा बन चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बुलडोजर को धर्म से जोड़ दिया है।
शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि योगी सरकार बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों में डर पैदा करने के लिए कर रही है। वो यही नहीं रुके, वो आगे कहते हैं कि यूपी सरकार दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगा रही है। मुसलमानों में दहशत पैदा करने के लिए उनके बड़े बड़े मकान गिरा रहे हैं। दोहरा मापदंड काम चल रहा है योगी सरकार। मैं चाहता हूँ कि क्या बिल्डोजर गवर्नमेंट की पॉलिसी में हमारा जो कानून है उसके अंदर तो उसका कोई जिक्र है नहीं, तो बुलडोज़र से भी कोई कानून बनेगा? बिल्डोज़र तो सिर्फ डराने धमकाने के लिए मुसलमानों को और उनके साथ नाइंसाफ़ी कराने के लिए ये काम हो रहा है। आज कुदरती तौर पर ये हालात जो पैदा हो गए हैं इस वक्त, तो क्या वो हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, क्या वो बुलडोज़र का इस्तेमाल सब पर करेंगे? तो ये इससे उनकी दोहरी पॉलिसी, दोहरी ज़हनियत का पता चलता है। और इधर भाजपा ने शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर पलटवार किया गया। भाजपा ने कहा है कि जिन लोगों ने भी अवैध तरीके से बिल्डिंग बनाई है उन पर बुलडोजर चलकर रहेगा। बुलडोजर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय को किसी प्रकार से कोई क्रिटिसाइज नहीं किया है, उसको उचित ठहराया है। बुलडोजर की कार्रवाई विधि की परिधि के दायरे में हो रही है और बुलडोजर की कार्रवाई निश्चित तौर पर चलती रहेगी। जो लोग भी गरीबों की संपत्तियों को लूट करके आलीशान अट्टालिकाओं को बना करके क्रूर अट्टहास कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर बुलडोजर जरूर चलेगा। ये सरकार अपराधियों के लिए कठोर संदेश देना चाहती है और ये बुलडोजर आज गरीब लोगों के मन में भरोसे का एक हथियार बना है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मेधावी छात्रों से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्रों से मुलाकात की। उनके पढ़ाई के तौर तरीकों के बारे में जाना, तो वहीं छात्रों को टिप्स भी दी। आगे की कतार में लखनऊ के वो टॉप 10 मेधावी छात्र बैठे हैं जिन्होंने यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में मेहनत और जज्बे के दम पर कीर्तिमान गढ़ने का इतिहास रचा, जबकि पीछे की पंक्तियों में गर्व से सीना चौड़ा कर बैठे अभिभावक और प्रधानाचार्य मौजूद है और सामने सभी से मुलाकात करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संवाद के दौरान सीएम योगी ने टॉपर स्टूडेंट को गुरु मंत्र दिया। सुबह कितने बजे सो के उठते हैं? कितने बजे सो के उठते हैं जी, आप बताइए। हाँ, 7 बजे उठा। 7 बजे क्यों उठते हैं? जल्दी क्यों नहीं उठ जाते? सीएम के आवास पर इस खास बातचीत में योगी ने छात्रों से भविष्य की योजनाओं के बारे में बात की। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी भी मौजूद रही। जाहिर है सूबे के मुखिया के साथ वक्त बिताने के बाद छात्रों के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ हम लोग को प्रोत्साहित किया है कि हमें आगे क्या करना चाहिए और हमें मतलब कई जानकारियाँ दी हैं, कई योजनाओं के बारे में भी जानकारियाँ दी हैं। मुख्यमंत्री ने मेरा परिचय पूछा, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप आगे चलकर क्या बनना चाहती हैं, तो हमने बताया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है और आईएएस बनना है। तो उन्होंने कहा आप अपने लक्ष्य पे लगे रहिए, आपको मतलब हासिल होगा मुकाम। अब आपको तफसील से बताते हैं राजधानी के किन 10 छात्रों से मिले मिस्टर चीफ मिनिस्टर। 93.80% अंक हासिल करने वाली इंदिरा नगर के सरस्वती विद्या मंदिर की स्वाति गोस्वामी, राजाजीपुरम के लखनऊ पब्लिक स्कूल में 92% अंक पाने वाली भूवी सिंह, 79.40% अंक लाने वाले मणियाओं में बाल निकुंज के दीपांशु, इंदिरा नगर की प्रज्ञा यादव, फैजुल्लागंज की अनन्या यादव, बीकेटी की शताक्षी बाजपाई, राजाजीपुरम के अंकित कुमार, शुभम यादव, अभय कुमार, कृष्का द्विवेदी। दरअसल सीएम अलग अलग जिलों के टॉपर्स से मिल रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मुरादाबाद के छात्रों से भी ऐसे ही मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।